लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। इसके पहले कि आज सवाल जवाब का सत्र शुरू किया जाए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में अब तक लगभग 11 लोग मारे गए। जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उन लोगों को हम अपने संगठन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तमाम लगभग 5,000 लोग प्रभावित हैं, उन लोगों को जो दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में हम उसके दुख और तकलीफ़ में सहभागी है और आंध्र प्रदेश के और विशाखापट्टनम के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि प्रशासन के साथ मिलकर जितनी हर संभव हम मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। ऐसा संगठन के तरफ से उनको निर्देश दिया जाता है। अब सिलसिलेवार सवाल जवाब का सत्र चलाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल कल्पेश कामड़े, करमाड़ा तहसील। नौकर भर्ती को दिए गए स्थगिति पर कुछ संगठनों ने नौकर भर्ती करो और ज्वाइनिंग देकर 1 साल तक मुफ्त में काम करके लो, ऐसा मत व्यक्त किए हैं। इस पर आप अपने विचार बताइए। इसके बारे में विस्तार से ये सारी घटना लिखकर भेजिए, उसके बाद ही हम लोग विस्तार से अपनी राय इसके ऊपर व्यक्त करेंगे। कुशल मेघवाल, गोसाई नगर, नादिया कल्ला, जोधपुर, राजस्थान। सर, मेरा सवाल है कि ब्राह्मण हिंसा से राज स्थापित करते आए हैं और वो सफल है और हम अहिंसा से राज स्थापित करना चाहते हैं और हम असफल है, तो क्यों न हम भी हिंसा से राज स्थापित करें दुश्मन की हिंसा के ऊपर। इस पर आपकी क्या विचार है? सबसे पहले तो ब्राह्मण इस देश पर काबिज है, सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है, सारी मिलिट्री, सारे देश का पुलिस, पैरा मिलिट्री, ये सारे हथियारबंद दस्ते उनके नियंत्रण में हैं और जिनके नियंत्रण में कई लाख की फौज है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। उन लोगों के साथ आप हिंसा करने के लिए सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आपको कोई जानकारी है नहीं, और अगर जानकारी है तो आपके पास समझदारी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर अपना आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। दुनिया में जो जन आंदोलन होता है उसके ऊपर हिंसा नहीं चलाई जा सकती। किसी भी प्रकार की हिंसा जन आंदोलन के सामने नहीं टिकती है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए जन आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। चंद्रकांत नागावकर, देश को लॉकडाउन कराने के बाद भी कोरोना से बाधित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो किसे दोषी माना जाए? जो बाहर देश से कोरोना लेके आए वो नागरिक या फिर वो प्रशासन के अधिकारी जिन्हें यह मालूम था? दोषी पासपोर्ट है और सदा राशन कार्ड भुगत रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? निश्चित रूप से कोरोना की जो वायरस है वो विदेश से फ्लाइट से आने वाले लोगों के द्वारा भारत में आया है। भारत सरकार ने उन लोगों का एयरपोर्ट पर जो टेस्ट करना चाहिए था, जो उनके द्वारा क्वारंटाइन करवाया जाना चाहिए था, उनको ये काम भारत सरकार ने नहीं किया।
उनकी वजह से देश में कोरोना आया है और देशवासी लोगों को ये सारी बातें भुगतनी पड़ रही है। ये वास्तविक सत्य है। केवल मात्र राशन कार्ड वालों को भुगतना पड़ रहा है ये कहना सही नहीं है। देश के तमाम प्रकार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। राहुल हनुमतेसर, केंद्र या राज्य में अगर बहुजनों की सरकार बनती है तो कानून लाकर क्या पूना पैक्ट को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, जिससे कि बाबा साहब का सेपरेट एलोकेट का सपना पूरा हो सके। अगर देश में बहुजनों की सरकार आती है फिर पूना पैक्ट को नल एंड वॉइड घोषित करने की जरूरत क्या है? पूना पैक्ट रहेगा तो देश में आप लोगों की सरकार लाया जाना संभव नहीं होगा। इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। वरुण यादव, आदिवासी समाज दलित समाज से क्यों अपने को अलग मानता है और उनको एक साथ लाने के लिए क्या कोशिश हो रही है? शेड्यूल्ड ट्राइब जो अंग्रेजी शब्द है वो आदिवासियों के लिए यूज किया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट ये शब्द जो भूतपूर्व अनटचेबल लोग हैं, जिनको कई जगह दलित कहा जाता है, उनके लिए शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। संवैधानिक रूप से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दो अलग समूह हैं, उनकी कसौटियाँ भी अलग है, मगर ये सारे के सारे मजलूम और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं। इसके आधार पर इन लोगों को जागृत, संगठित और इकट्ठा किया जा सकता है, किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। प्रदीप कुमार, गया बिहार, साहब मेरा सवाल है, गणराज्य में क्या व्यवस्था थी? सबसे पहले तो जो गणराज्य था उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी। लोग अपने सहमति से लोग चुनते थे और रोटेशन से उसमें राजा बनने का अधिकार होता था। ब्राह्मणों की संस्था वर्ण संस्था है और मूल निवासियों की संस्था गण संस्था है। तो गण संस्था में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से रोटेशन के द्वारा बनाई जाती थी और वहाँ राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना पूर्व शर्त नहीं थी। वर्ण संस्था में राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना अनिवार्य पूर्व शर्त थी। ये दो चीजों का फर्क हम लोगों को समझना होगा। प्रकाश कामड़े, सोलापुर, साहब टीवी पर खबर सुनी कि फेसबुक लाइव पर चार्ज पड़ेगा। इसके बारे में अभी हमारे पास कोई डिटेल जानकारी नहीं है कि चार्ज कैसे पड़ेगा। जब जानकारी करके आपको बताएंगे। शिवाजी पारखे, लहूजी क्रांति मोर्चा में पाथरी तहसील से हूँ। मेरा ये सवाल है कि आपने दुश्मन की रणनीति दांवपेच समझने का हुनर कैसे विकसित किया? लगभग 43 साल से ये आंदोलन हम चला रहे हैं और जो हमारे सीनियर है दीना भाना जी, खापर्डे साहब, काशीराम जी, इन लोगों से जो जानकारी, ज्ञान और अनुभव हासिल किया और अपना खुद का अनुभव हासिल किया, उसके आधार पर हर व्यक्ति इस तरह का हुनर विकसित कर सकता है। हमने भी किया। राकेश कटारिया सर, जब SC/ST चौपालों के उद्घाटन में नेताओं द्वारा या सरकार की तरफ से कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो नेताओं द्वारा दीवार में पत्थर टांगा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि हरिजन चौपाल या बिल्डिंग का निर्माण फलाने फलाने नेता के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है। हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर उस नेता पर केस फाइल करवाया जा सकता है। यदि वो गैर हरिजन है, नॉन शेड्यूल कास्ट है और वो ऐसा बोलता है, लिखता है,
तो उसके सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। हमारे पास लिखकर भेजिए। गैब्रियल टोपो, क्या कोरोना वायरस भारत में अनियंत्रित हो गया है? अभी अनियंत्रित नहीं हुआ, मगर जून जुलाई में ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चंद्रशेखर दास, बहुजन क्रांति मोर्चा पटना बिहार, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज सवर्ण ही क्यों होते हैं? उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार इस तरह की व्यवस्था बनाई है और इसलिए कॉलेजियन सिस्टम इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आनंद कांबड़े, बुद्ध जयंती तारीख से क्यों नहीं मनाई जाती? बुद्ध जयंती तारीख से ही मनाई जाती है, जैसे 7 तारीख आज की है और आज ही इस तारीख को मनाई जा रही है। अगर आपके पास कोई दूसरी जानकारी है तो हमें लिखकर भेजिए। तारीख से करने के लिए जागतिक विचार मंथन क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, मगर जब तारीख से ही हो रहा है तो करने की क्या ज़रूरत है? बुद्ध का समकालीन इतिहास अगर तारीख में पाया जाता है तो बुद्ध के लिए ही तिथि क्यों अपनाई जा रही है? निश्चित रूप से ब्राह्मणों की तिथि को मानना जरूरी नहीं है, तारीख से ही इस बात को किया जाना चाहिए। तिथि से जुड़े रहने से क्या हम ब्राह्मणवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से अगर ऐसा करते हैं तो बढ़ावा देते हैं, इसका विरोध होना चाहिए। भारत मैकवान, सर ऐसे ही लॉकडाउन रहा तो हमारे लोग सब गरीबी के नीचे चले जाएंगे। हमने जोड़ने की कोशिश की है, अभी तक कुछ ही गांव से। सर हम जोड़ने के बाद में अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति या तकलीफ, उस व्यक्ति को, कार्यकर्ता को अकेले नहीं छोड़ता है, हर प्रकार की मदद करता है, सारे देश भर में कर रहे हैं। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय आकर किस राजाओं ने बनवाई? कृपया मार्गदर्शन करें। तक्षशिला पाकिस्तान में, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थापित हुआ है। किस राजाओं ने स्थापित किया है, ऐसा कोई हिस्टोरिकल उपलब्ध नहीं है डाटा। ये जनता के द्वारा और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसमें पहल करके ये सारा काम किया गया है। मणिपाल सिंह, जिला करनाल, हरियाणा, बामसेब जिला कोऑर्डिनेटर। सर बाबा साहब के द्वारा विदेश में पढ़ने के लिए जिन लोगों को भेजा था वो किस योजना के तहत भेजे गए थे और बाद में उस योजना का क्या हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। अंग्रेजों की जो सरकार थी, उस सरकार ने मुसलमानों को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए कुछ बजट दिया और हिंदुओं को बजट दिया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि हम हिंदू भी नहीं हैं और मुसलमान भी नहीं हैं, तो हमारे लिए अलग से बजट होना चाहिए। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी बजट दिया। उस पैसे से बाबा साहब आम्बेडकर ने प्राइमरी एजुकेशन देने के बजाय विदेश में लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए भेजा ताकि ये लोग पढ़ लिख कर आंदोलन का नेतृत्व करने लायक बन सके। हितेश सोया, विरमगाम यूनिट से। सरदार पटेल क्या गुजरात से थे या कोई और राज्य से गुजरात से आए थे? अगर वो दूसरे राज्य से गुजरात आए थे तो उनकी जाति कौन सी थी? बॉम्बे प्रोविंस में उनका इलाका आता था, उस समय गुजरात नहीं कहा जाता था, तो वो बॉम्बे प्रोविंस में थे, दूसरे राज्य से नहीं आए थे। आप अपने भाषणों में कहते हैं कि SC ST OBC हिंदू नहीं है, उसमें से मेरे पास ST आदिवासी हिंदू नहीं है, उसका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें लिखा है कि आदिवासियों को हिंदू एक्ट नहीं लगेगा, पर SC और OBC हिंदू नहीं है, इसका क्या प्रूफ है? ब्राह्मण लोग इनको हिंदू कहते हैं, मगर ब्राह्मण धर्म के अनुसार कहीं पर भी ये लोग हिंदू नहीं हैं और ना ही कोई ब्राह्मण इस बात को सिद्ध कर पाया कि ये हिंदू है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म शास्त्र में, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत में इनको कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा गया है।
नेल्सन वगैरह। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अंगीकार किया, उसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बुद्ध के संदेश शिलालेख बनवाए थे। उसका अनुवाद ब्राह्मणों ने नहीं किया। आपने संस्कृत भाषा के बारे में अपनी एक जानकारी में कहा था कि संस्कृत पाली और प्राकृत भाषा पर संस्कार करके बनाई गई भाषा है। तो बुद्ध के समय पर ब्राह्मण और बुद्धा कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऐसा प्रचार में आता है। इस पर प्रकाश डाले। भारत देश में बुद्धा के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डाले। गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध भारत में हो चुके हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अंगीकार किया, उसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बुद्ध के संदेश के शिलालेख बनवाए। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो शिलालेख ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसका अनुवाद ब्राह्मणों ने नहीं किया, मगर अंग्रेज़ों के समय में उसको पढ़वाया गया। आपने संस्कृत भाषा के बारे में अपनी एक जानकारी में कहा था कि पाली भाषा पर संस्कार करके संस्कृत भाषा बनाई गई है और इसीलिए संस्कार से बनाई हुई भाषा होने की वजह से इसको संस्कृत कहा गया है। तो बुद्धा के समय में बुद्ध जो है पाली भाषा में प्रचार करते थे, अवधी भाषा में प्रचार करते थे, मगही भाषा में प्रचार करते थे, अर्धमगही भाषा में प्रचार करते थे और खास बात ध्यान रखते थे कि लोगों की जो भाषा है मातृभाषा उसमें प्रचार करते थे। कल्याण सिंह नागौरी, अहिरवार गंज बसोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। क्या इस देश में बहुजन समाज की सत्ता कायम हो सकती है? यदि हो सकती है तो कैसे? आपको पता है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कई संगठन बहुजन समाज के लोगों ने बना रखे हैं। क्या आपके द्वारा ऐसी कोई पहल की जा रही है जिससे सभी संगठन एक झंडे के नीचे आकर इस देश में अपनी सत्ता कायम कर सके? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में आना आवश्यक है, तभी इस देश के मूल्यवासी बहुजनों का ही सुरक्षित हो सकता है। कृपया मार्गदर्शन करें। 29 जनवरी को जब हमने भारत बंद करवाया, 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया, तो हजारों लाखों संगठन SC ST OBC माइनॉरिटी के हमने इकट्ठा किया सारे देश भर में। ये इकट्ठा करने की प्रक्रिया आज भी जारी है और हमारा यकीन है कि ऐसा करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। धनपाल हदात, सर मेरा सवाल, सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, क्या ये ऐप हमें डाउनलोड करना चाहिए? सर ऐसा कोई कानून है जो हमें इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सरकार हमें बाध्य कर सकती है? अगर ये ऐप डाउनलोड करने से आपको कोरोना के अलर्ट की जानकारी हो सकती है तो ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कानून की ज़रूरत होना आवश्यक नहीं है। गौतम हिवराड़े, मुंबई कल्याण, जब पहले से ही PM रिलीफ फंड है जिसके आय व्यय का सारा हिसाब रखा जाता है, फिर एक नया PM केयर फंड जनाने की क्या ज़रूरत है? क्या इसमें आपको कोई षड्यंत्र लगता है? कहने का तात्पर्य है कि PM केयर फंड और PM रिलीफ फंड में क्या अंतर है? PM केयर फंड केवल कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मगर अभी जो जानकारी आई है कि इसका 10,000 करोड़ रुपए का फंड RSS के द्वारा जो NGO चलाए जाते हैं उन लोगों को दिया गया है और इस वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। एडवोकेट सुनील कुमार टोपो, रांची, झारखंड, भारत में आरक्षण के विरोध में कितने निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं? उसके फलस्वरूप न्यायपालिका विरोध का प्लान बन के तैयार है, उस पर विस्तार से जवाब दे। अभी लगभग हमारे पास प्रमुख 13 निर्णय हैं रिजर्वेशन के विरोध के। उसका एक किताब हम लोगों ने पब्लिश करने का प्लान बनाया है अंग्रेजी में और हिंदी में, ताकि देश के लोगों को उसकी जानकारी हो सके और फिर उसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करने का भी प्लान बनाया गया है।
एडवोकेट दिलीप सिंह, अमृतसर पंजाब। आंध्र प्रदेश एवं अन्य बनाम भारत सरकार इस केस के विरोध में संगठन की भविष्यकालीन क्या योजना है? हम लोग इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत कुमार, सर जय भीम, जय मूल्यवासी। मैं भारत कुमार, कौलिक, बहराइच, उत्तर प्रदेश। सर मेरा सवाल है कि जब हम लोग समाज में जाते हैं मीटिंग करने को तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग सवाल करते हैं कि भारत के संविधान में ये लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सर कृपया इस मार्गदर्शन करें, क्या ये बात सही है या गलत है? भारत के संविधान में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी जो मुसलमान ऐसा कह रहे हैं उनको बोलिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, हमें बताइए। तो वो बता नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग उनको संविधान के विरोध में भड़काने का काम कर रहे हो, ऐसा इससे लगता है। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह, मुरैना, मध्य प्रदेश। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ईवीएम हटाने के लिए? सर ईवीएम नहीं हटा तो क्या हम आज़ाद नहीं हो सकते? हम लोग ईवीएम हटाने के बजाय ईवीएम की सारी गलतियां सुधार करने के लिए जो पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश हुआ था, उस आदेश पर अमल करने के लिए और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के ऊपर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। राहुल दूसिया, SC ST OBC तो समझ में आता है, लेकिन NT DNT और VJNT का क्या अर्थ है? NT शब्द का अर्थ नॉमेरिक टाइप, DNT शब्द का अर्थ डी नोटिफाइड टाइप और VJNT का विमुक्त जाति नॉमेरिक टाइप, ऐसा अर्थ होता है। जब आर्य घुसपैठी हमारे भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य और उनको गुलाम करने और भारतीय नारियों को गुलाम बनाकर उन पर अधिकार करने और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर और महिलाओं को दासी बनाकर रखकर और जो उनसे संतानें पैदा हुई, क्या उन्हीं संतानों को हरिजन नाम की गाली दी जाती है? और दूसरा सवाल यह है कि यदि उनके शारीरिक संबंध से जो औलादें पैदा हुई है उनको हरिजन कहा गया है, तो क्या DNA के हिसाब से वो मूल्यवासियों को फिर खतरा नहीं है क्या? सबसे पहले तो जिसको आपने हरिजन कहा है वो हरिजन उसको नहीं कहा जाता है। जो ब्राह्मणों ने प्रजनन करने के लिए यहाँ से महिलाएं उठाई, वो अपने संख्या को बढ़ाने के लिए बनाई हुई है। वाल्मीकि जी यदि अनुसूचित जाति के थे तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष पर रामायण क्यों लिखा? वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो ब्रह्मा के खानदान के थे, इसलिए आपको किसने कहा कि वो अनुसूचित जाति के थे? वो अनुसूचित जाति के नहीं थे। जो पंजाब के एक जिला कोर्ट ने निर्णय भी दिया है कि वो ब्राह्मण जाति के थे। नितिन, सर मॉब लिंचिंग जो पालघर में हुई या किधर भी होती है तो उसके विरुद्ध कोई सख्त कानून नहीं है, उसके बारे में बोलिए। मॉब लिंचिंग के विरुद्ध सख्त कानून हो, इसके लिए आप कृपया प्रयास करें। पालघर में जिनकी हत्याएं हुई, गोसाई हो, साधु हो, सामान्य आदमी हो, उनको जिसने मारा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त हो, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून बनाने के लिए भारत सरकार को आदेश दिया, मगर भारत सरकार ने अभी भी नहीं बनाया। अगर किसी ब्राह्मणों पर मॉब लिंचिंग हो गया होता तो अभी तक कानून बन गया होता। ये इस देश में बहुत दुखद बात है। हम इसके विरोध में हैं। मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून बनना चाहिए। चारनिया यादव जी, सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि शूद्र जाग जाए। ये कैसे होगा? सोचो और सोचकर हमें बताओ। 3743 जातियां जिसे OBC घोषित किया गया है, वो सारी जातियां OBC की है और शूद्र जातियां है। तो उनको जगाने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। तो इस काम में आप भी जुड़ जाइए, साथ सहयोग करिए। मनोज खाती, RTI एवं सामाजिक कार्यकर्ता, सुकेत, जिला कोटा, राजस्थान। EVM मशीन में गड़बड़ी सामने आने के बाद भी सभी राजनीतिक पार्टियां चुप क्यों है? इससे भविष्य को लेकर लोकतंत्र खतरे में है। सर जी, इस पर आप अपने विचार रखें।
जो बीजेपी गठबंधन में जो पार्टियां शामिल है वो बीजेपी की वजह से समर्थन करती है, जो कांग्रेस गठबंधन में गठबंधन वाली पार्टियां हैं वो कांग्रेस नाराज ना हो इसलिए समर्थन करती है। इस वजह से ये सारा संकट बना हुआ है। इसलिए हम लोग भविष्य में इसकी रणनीति बनाकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मान सिंह, पालघर की घटना पे आपके विचारों का कोई आधार है या केवल कल्पना के आधार पर झूठे अफवाह फैलाने लगे हुए हैं? गोसावी महाराष्ट्र में हमारे कार्यकर्ता है और वो नॉमेडिक टाइप के लोग हैं, तो नॉमेडिक टाइप के लोग हैं इसलिए उन लोगों को मारा गया और उसमें बीजेपी के और बजरंग दल के लोग सहभागी है। तो इस तरह से जो सवाल जवाब का सत्र है उसे यहीं पर समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के पहले आज बुद्ध पूर्णिमा की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी जाती है। धन्यवाद।